जय हिंद दोस्तों। मैं शैलेंद्र अग्रहरी आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी बाय शैलेंद्र सर में। दोस्तों आज हम लोग देख रहे हैं अलंकार। अलंकार के सेकंड पार्ट है। इसके पहले एक पार्ट हो चुका है, जो लोग नहीं देखे हैं उस पे जाके पहले वीडियो को आप देख सकते हैं दोस्तों। और आज ये सेकंड पार्ट है और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का कलेक्शन है दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट कलेक्शन है और यहाँ से एग्जाम में रिपीटिशन को देखने को मिलता है दोस्तों। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें विभावना अलंकार हो जाएगा दोस्तों। कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार होगा। अब देखिए यही क्वेश्चन पीजीटी 2004 में पूछा गया था, फिर यही रिपीट हुआ एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में फिर से पूछा गया दोस्तों। फिर वही क्वेश्चन है। अब जहां कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां होता है आपका विभावना अलंकार। जहां कारण बिना कार्य की उत्पत्ति हो जाए, जैसे अभी ऊपर हम लोग देखे हैं कि बिन पद चले सुने बिन काना, यानी बिना पैर के वो चलता है, बिना पैर के चल लेता है, बिना कान के सुन लेता है, कर बिन करे कर यानी कर्म से हाथ, बिन यानी बिना हाथ के, कर्म करे विध नाना यानी कि अनेक प्रकार के कामों कर डालता है। तो यानी कि जो कारण है दोस्तों, जहां कारण के बिना मतलब जिसके द्वारा काम होता है वो नहीं है और फिर भी काम हो रहा, कारण की उत्पत्ति होती है, वहां विभावना अलंकार होता है। तो सेकंड, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, फिर रिपीट हुआ, डायरेक्ट में पूछा गया कि कारण के बिना कार्य के होने का वर्णन होने पर कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अब देखते हैं असंगत अलंकार क्या होता है, इसके बारे में और इसके एग्जाम्पल कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनको देखते हैं। जैसे दीर्घ उलझत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित्त प्रीत, परत गाठ दुर जन हिये, दई नई यह रीत, इसमें कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? असंगति अलंकार होगा दोस्तों। अब इसके बारे में डिटेल हम लोग देखते हैं क्या है। अब देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है कि असंगत अलंकार तो है ही, इस दुल्हे में उलझते हैं दीर्घ यानी आंख उलझते हैं, टूटता है कुटुंब यानी परिवार टूटता है, आंख क्या है? आंख उलझते हैं और परिवार टूटता है, अर्थात कुटुंबकार कुटुंब। अब देखिए इसमें कुटुंब यानी ये कार हो गया और टूटता है कुटुंब कारण हो गया। जुड़ती हैं चतुरों के चित्त, यानी जो चतुर है उनके चित्त यानी प्रीत क्या होते हैं? जुड़ती हैं। इस प्रकार जुड़ती है चतुरों के चित्त में प्रीत कारण हो गया और गांठ पड़ती है दुर्जनों की हिये में। ठीक, यहाँ कारण और कार्य में संगत ना होने के कारण असंगति अलंकार होता है दोस्तों। जहां कारण और कार्य में संगत ना हो, समानता ना हो, वहां कौन सा अलंकार देखने मिलेगा? असंगत अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये एग्जाम्पल ही आप लोग देख जाइए कि रट जाइए कि इसमें कौन सा अलंकार मिलता है। तो इसमें असंगत अलंकार मिलेगा। कैसे? दीर्घ उर्जत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित्त प्रीत, प्रति गाठ दुर्जन है ये, दई नई यह रीत, यानी कि आंख को लेते हैं तो कुटुंब टूटता है और चतुर जो होते हैं उनकी प्रीत बढ़ती है। और प्रति गाठ दुर्जन है, यह सब देखकर दुर्जन के हृदय में क्या होती है? गांठ पड़ जाती है। दई नई यह रीत, यह कैसी रीत है? ये नई एक रीत है। तो असंगत अलंकार इसमें देखने को मिलेगा दोस्तों। फिर देखिए वही क्वेश्चन है, असंगत अलंकार इसमें है। अब दृष्टांत अलंकार क्या होता है इसको देख लेते हैं। परिप्रेम नंदनाल के मोह न भावत जो, मधुत राजपद पाई के भीख न मांगत लोग। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें दृष्टांत अलंकार हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे दोस्तों क्या है? परिप्रेम नंदलाल के मोह न भागत जो, मधुप राजपद पाई के भीख न मांगत लोग, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तो वहां से अलंकार कौन सा होता है? वहां होता है दृष्टांत अलंकार। जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तो वहां अलंकार दृष्टांत अलंकार हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल और दिया है क्या? सठ सुधरे संत संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। यहाँ सठ का सुधारना वैसे ही जैसे
पारसमणि के स्पर्श से कुधातु का चमकना, इसमें भी दृष्टांत अलंकार है दोस्तों। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। एक म्यान में दो तलवारें यह है कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और प्रेम नारी पति क्या सह सकती हैं। इसमें अलंकार है दोस्तों, इसमें है दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा दोस्तों कि यदि उपमेय उपमान में प्रतिबिंब बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तो वहां से कौन ऐसे परिभाषा भी पूछा जा सकता है, तो ये दृष्टांत अलंकार। क्या उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तो वहां क्या होगा? दृष्टांत अलंकार होगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यतिरेक अलंकार क्या होता है? कारण सहित उपमान का उत्कर्ष जहां दिखाया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होगा? वहां व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। क्या कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष जहां दिखाया जाता है वहां व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब सुमरन सुखमाकर सुखद नाथोर सी अंग सखी कोमल कनक कठोर, इसमें भी कौन सा अलंकार है? इसमें भी व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। देखिए इसमें क्या बताया, जब किसी विशेष गुण के कारण उपमेय को उपमान की अपेक्षा अधिक ऊंचा दिखाया जाए, अर्थात उपमान की अपेक्षा उपमान का उत्कर्ष वर्णन हो, उपमान की अपेक्षा उपमेय का उत्कर्ष वर्णन हो तो व्यतिरेक अलंकार होगा। ठीक है, अब आते हैं, मुख है अमृत सो सही मीठी बात विसेखी में कौन सा अलंकार है? इसमें है व्यतिरेक अलंकार। मुख है अमृत सो सही मीठी बात विसेखी में अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। सब सुमरन सुखमाकर सुखद नाथोर से अंग सखी कोमल कनक कठोर, इस उदाहरण में अलंकार कौन सा है? इसमें अलंकार है व्यतिरेक अलंकार दोस्तों। कौन सा? व्यतिरेक अलंकार। रघुवर जस प्रताप के आगे चंद मंद रवि तपहि त्यागे, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म सिंधु पुण्य बंध विष दीन मलिन साकलंक से मुख समता पाव किम चंद बापरो रंग, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें भी व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। ये सब एग्जाम्पल रख जाइए दोस्तों, रिपीट कभी भी हो सकता है। अब आता है, जन्म सिंध पुण्य बंध विष दीन मलिन साकलंक से मुख समता पाव किम चंद बापरो रंग, ये भी अभी देखिए रिपीट हुआ ना, ये तो ऐसे रिपीट होता रहता है, व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिशयोक्ति अलंकार में देखेंगे, नित्य प्रीति पुण्य ही रहो आनंद और उजास में अलंकार है कौन सा? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा दोस्तों। क्या? नित्य प्रीति पुण्य ही रहो आनंद और उजास में कौन सा अलंकार है दोस्तों? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। विशेषोक्ति अलंकार देखिए, नीर भरे नित्य प्रीत रहे ताऊ न प्यास बुझाई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति अलंकार है दोस्तों। ठीक है, नीर भरे नित्य प्रीत रहे ताऊ न प्यास बुझाई में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति अलंकार है दोस्तों। फिर अंतरांतर न्यास में कौन सा अलंकार होगा? देखते हैं क्या है ये, जो रहीम, क्या है? जो रहीम उत्तम प्राकृत का करी सकत कुसंग चंदन विष व्यापक नहीं लिपटे रहत भुजंग। ठीक है, इसमें अंतरांतर न्यास अलंकार हो जाएगा। देखिए, जहां समान अर्थ का विशेष से या विशेष कथन का समान से समर्थन किया जाए वहां अंतरांतर अलंकार होता है। प्रस्तुत दुओं में यही उक्ति दोहराई जा रही है। तो अन्वन्य अलंकार में देखिए, सियमुख सदिश सियमुख भाई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अन्वन्य अलंकार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या? सियमुख सदिश सियमुख भाई में कौन सा अलंकार है? अन्वन्य अलंकार। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहां अलंकार कौन सा होता है? अन्वन्य अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्युक्ति अलंकार, जहां किसी वस्तु की लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि असंभव की सीमा तक पहुंचा जाए वहां अलंकार क्या होता है? अत्युक्ति अलंकार होगा दोस्तों। ठीक है, जहां किसी वस्तु की लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वहां असंभव की सीमा तक पहुंचा जाए वहां अलंकार अत्युक्ति अलंकार। काक वक्रोक्ति अलंकार देखते हैं दोस्तों।
मैं सुकुमार नाथ बनजोकू, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? काक वक्रोक्ति अलंकार है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं दोस्तों वक्र, इसमें कह रहा है कि मैं सुकुमार नाथ बनजोगू तुम ही उचित तप मोह कह भोगू में काक वक्रोक्ति अलंकार है दोस्तों। ठीक है, जहां कहे हुआ का कंठ की ध्वनि की विशेषता से दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है। ठीक है, कंठ की ध्वनि की विशेषता से दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहां काक वक्रोक्ति होता है। इसमें केवल वाणी प्रस्तुतिकरण होता है दोस्तों। यहाँ देखिए, कौतुम हो घनश्याम हम, ठीक है, तो बरसों किट जाई, वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, ये किसका है? वक्रोक्ति। कौतुम हो घनश्याम हम, तो बरसों किट जाई, ये वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण है। वक्रोक्ति शब्द का अर्थ है वक्र, टेढ़ा, उक्ति का कथन, अर्थात कथन को सीधे ना कह के टेढ़ा कहने वाला। ठीक है, वक्रोक्ति दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? वक्रोक्ति दो प्रकार के होते हैं। एक होता है श्लेष मूलक वक्रोक्ति, यानी श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। उदाहरण, एक कबूतर देख हाथ में पूछ रहा अपर है। ठीक है, एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है। और काक मूल्य ध्वनि, ध्वनि के विकास से आवाज में परिवर्तन होता है। एक होता है कि मतलब उसमें छिपा रहेगा, एक शब्द के कई अर्थ निकलेंगे, तो हाँ श्लेष वक्रोक्ति। एक होता है जो बोलने के, ठीक है, बोलने के तरीके में चेंज करने के, ध्वनि निकलने में अगर चेंजिंग के कारण अर्थ दिशा निकले, वहां काक मूलक वक्रोक्ति अलंकार होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शब्दालंकार का एक भेद है, वह कौन सा है? वह वक्रोक्ति है। ठीक है, निम्नलिखित में से शब्दालंकार का एक भेद वह कौन सा है? वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, शब्दालंकार के जो भेद होते हैं ना, उनको देखना बहुत जरूरी है। जो पूछे जाते हैं कौन सा शब्दालंकार है, कौन सा अर्थालंकार है, तो शब्दालंकार के भेद अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये तीनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर लोग सब जानते हैं। लेकिन वक्रोक्ति यहाँ विप्सा ने दिया है। ठीक है, वक्रोक्ति हो गया, विप्सा हो गया, ये सब शब्दालंकार में आ जाएंगे। और बाकी नीचे जो दिए हैं उपमा, ठीक है, नीचे क्या? उपमा, विभावना, रूपक, अतिशयोक्ति, प्रतीप, असंगत, उत्प्रेक्षा, संदेह, व्यतिरिक्त, ये सब क्या है? ये अर्था अलंकार की उदाहरण है दोस्तों। और देखते हैं आक्रमती शयोक्ति अलंकार। आक्रमती शयोक्ति अलंकार, वह सर इधर गांडीव गुड़ से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर छिन्न वैसे ही हुआ। ठीक है दोस्तों, ये है आक्रमती शयोक्ति, यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है। ठीक है, तो आक्रमण टाइप का है ये, एक दूसरे से लड़ाई भिड़ंत की काम हो रही है। वह सर इधर गांडीव गुड़ से भिन्न जैसे ही हुआ, यानी सर मतलब तीर होता है, तीर गांडीव, अर्जुन की जो गांडीव था उसके गुड़ से जैसे ही अलग हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सर छिन्न वैसे हुआ, मतलब जैसे ही गांडीव से तीर निकला, तुरंत ही जयद्रथ का सर धड़ से अलग हो जाता है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? आक्रमती शयोक्ति अलंकार हो रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मानवीकरण अलंकार क्या होता है? मानवीकरण अलंकार में देखेंगे अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है। तो क्या अभिप्राय है? जीवात्मा का मानव बन जाना, गलत बात। मनुष्य द्वारा करके योग्य होना, ये भी गलत बात। वशीकरण द्वारा अन्य जीवों का मानव बना देना, ये भी गलत बात। फिर क्या है? वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्यों का आरोप किया जाए, ये सही है दोस्तों। वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्यों का आरोप किया जाए। नेक्स्ट दोस्तों, जिस अलंकार में भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाए, वहां मानवीकरण अलंकार होता है दोस्तों। नेक्स्ट, काव्यलिंग अलंकार क्या होता है? काव्यलिंग अलंकार, ठीक है, वह काव्यलिंग अलंकार किसी युक्त से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होगा? यह हो गया काव्यलिंग अलंकार होगा दोस्तों। किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होगा? काव्यलिंग अलंकार होगा। अब कालिंग अलंकार क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों हम लोग, कि जहां किसी युक्ति से समर्थन की कारण बताया जाए, वहां
काबलिंग अलंकार होता है दोस्तों। जहां किसी युक्ति से समर्थन को कारण बताया जाए वहां क्या होगा, काबलिंग अलंकार होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रतीप अलंकार। उतर नहाने जमुंजल जो शरीर सम श्याम, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसमें है प्रतीप अलंकार। उतर नहाए जमुंजल जो शरीर सम श्याम, पंक्ति में अलंकार है प्रतीप अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उतर नहाने जमुंजल जो शरीर सम श्याम, पंक्ति में कौन सा है प्रतीप अलंकार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उतर नहाए जमुंजल जो शरीर सम श्याम, इस उदाहरण में अलंकार कौन सा है, इसमें है दोस्तों प्रतीप अलंकार हो जाएगा। तरिन तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर, सब में अलंकार कौन सा है, यह है आपका प्रतीप अलंकार। तरिन तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर में अलंकार कौन सा है, प्रतीप अलंकार हो जाएगा दोस्तों। बहुर विचार किन मन माही, से बदन सम हिम कर नाही, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसमें भी आपका प्रतीप अलंकार है। बहुर विचार कीन मन माही, से बदन सम हिम कर नाही, पंक्ति में कौन सा अलंकार, इसमें भी आपका प्रतीप अलंकार हो जाएगा। फिर आप आता है माँ के सुच उपकारों का जीवन में अंत नहीं, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं, ये इसमें भी कौन सा अलंकार है, इसमें भी प्रतीप अलंकार है दोस्तों। माँ के सुच उपकारों का जीवन में अंत नहीं, ठीक है, जीवन में अंत नहीं, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं, इसमें कौन सा है प्रतीप अलंकार हो जाएगा दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जह राधा अनंत उदित, जह राधा अनंत उदित निस्बासर आनंद, कहाँ कहाँ अरविंद है कहाँ बापुरुचंद, इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें भी आपका प्रतीप अलंकार हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आता है आपका प्रतीप अलंकार के भेद क्या, प्रथम प्रतीप, द्वितीय प्रतीप, तृतीय प्रतीप, चतुर्थ, पंचम। अब प्रथम प्रतीप उपमान को उपमेय बता देना, ठीक, उपमान को उपमेय बता देना, ये प्रथम प्रतीप में होता है। द्वितीय में उपमान का अनादर होता है, और तीसरे में उपमान का अच्छा दूसरे में उपमेय का अनादर होता है, तीसरे में उपमान का अनादर होगा, चतुर्थ में उपमान की अयोग्यता को बता दिया जाएगा, पंचम प्रतीप में उपमान की व्यर्थता बता दी जाएगी, मतलब उपमान की कोई वैल्यू ही नहीं है, इसको बताया जाता है। इसलिए प्रतीप अलंकार के 5 भेद होते हैं। पहले में उपमान को उपमेय बता देना, दूसरे में उपमेय का अनादर कर देता है, और तीसरे में उपमान का अनादर होगा, और चौथे में दोस्तों क्या होगा, चौथे में हो जाएगा कि उपमान की अयोग्यता को बता देता है दोस्तों। उपमान की व्यर्थता 5वें में बताई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका आता है कि अपनुहुति अलंकार, अपहनुति अलंकार, ठीक है दोस्तों। तो पहरे श्याम ना पीठ पट, पहरे श्याम ना पीठ पट, घन में बिज्जू विलभ, पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों, अपनुहुति अलंकार, ठीक है, अपनुहुति अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जो कह रघुबीर कृपाला, बंध न होई मोर यह काला, इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है, इसमें भी अपहनुति अलंकार हो जाता है, ठीक, कौन सा अलंकार, अपहनुति अलंकार। अब देखते हैं इस होता क्या है, जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए, अर्थात प्रस्तुत का निषेध कर अप्रस्तुत की स्थापना की जाए, वहां पर अपहनुति अलंकार होता है। अपहनुति का अर्थ है छिपाना, निषेध करना, गोपन करना, अस्वीकृति करना इत्यादि, ठीक है दोस्तों। उदाहरण अलंकार पे आ जाते हैं। उदाहरण अलंकार में क्या है, बूद आघात सहे गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे, इसमें उदाहरण अलंकार हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए होता क्या उदाहरण अलंकार, जहां किसी बात के समर्थन में उदाहरण किसी वाचक शब्द के साथ दिया जाए, वहां उदाहरण अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्ति के उदाहरण में वाचक शब्द जैसे शब्दों द्वारा प्रथम पंक्ति के अर्थ को प्रभावशाली बनाया जा रहा है, अतः यहाँ उदाहरण अलंकार होगा दोस्तों। और संस्मरण अलंकार क्या होता है, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद शरीर, मन है जात अजो हमें वह जमुना के तीर, इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें भी आपका संस्मरण अलंकार हो जाएगा दोस्तों, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन तद्गुण अलंकार क्या होगा? अधर धरत हरिके परत ओठ दीठ पथ ज्योति हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। इसमें अलंकार होगा तद्गुण अलंकार हो जाएगा दोस्तों। अधर धरत हरिके परत ओठ दीठ पथ जोत हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। उपयुक्त दोहे में अलंकार है तद्गुण अलंकार हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन परिसंख्या अलंकार क्या होती है? परिसंख्या अलंकार जहां वक्रता शब्द के चाल में थी, जहां वक्रता शब्द के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, ना भोपाल में थी। उपयुक्त पंक्तियां किस अलंकार का उदाहरण है दोस्तों? तो ये उदाहरण है आपका परिसंख्या का। किसका है? जहां वक्रता शब्द के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, ना भोपाल में थी। उपयुक्त पंक्तियां किस अलंकार का उदाहरण है? परिसंख्या अलंकार का हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका मूलन ही कि जहां अधोगत केशो गाई होम हुतासन धूप नागर एके मलिनाई। इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इनमें परिसंख्या अलंकार हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? परिसंख्या अलंकार। मूलन की ही जहां अधोगत केशो गाई होम हुतासन धूम नागर एके मलिनाई। इसमें परिसंख्या अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यथा संख्या अलंकार क्या होगा? अमी हलाहल मद भरे श्याम क्या है दोस्तों? अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुक करत जिह चितवत इकबार। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है दोस्तों? इसमें अलंकार है यथा संख्या। कौन सा है दोस्तों? यथा संख्या। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुक करत जिह चितवत इकबार। इसमें यथा संख्या अलंकार हो जाएगा। फिर ये रहा आपका अलंकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और ये हमेशा रिपीट होते रहते हैं, इसलिए इस वीडियो को आप कम से कम 2 से 3 बार देख जाइएगा, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल में जैसे ही आपको ये सब क्वेश्चन मिलते हैं आप उसको तुरंत क्लिक कर जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।